जय हिंद। आपको केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे हम लोग परमाणु। परमाणु संरचना का यह है आपका 7वां पाठ, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था परमाणु के बारे में ना, जो कि परमाणु के बारे में बहुत लोगों ने अपनी स्टेटमेंट दिया था, है ना। इलेक्ट्रॉन का खोज कर लिए थे, है ना, जो कि कौन किया था, तो जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का खोज किए, है ना, ये कौन किया था, तो ये किए थे, है ना, गोल्डस्टीन ने किया था, है ना। फिर न्यूट्रॉन का खोज किए, जो कि इसको खोजा था कौन, तो चैडविक ने खोजा था, है ना। फिर नाभिक का खोज किए, रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। तो ये सब हमने देख लिया था, है ना। तो ये सब पढ़ने के बाद नील बोर जो थे वो परमाणु का संरचना दे रहे थे। क्या देते, परमाणु का जो स्ट्रक्चर होता है वो दे रहे थे, कौन, तो नील बोर ने। तो ये सब पढ़ने के बाद नील बोर को हम लोग पढ़ने थे, क्या पढ़ने वाला थे, तो नील बोर के बारे में। लेकिन नील बोर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो ये जो अध्ययन किए थे, देखा हिस्की किए थे। क्या किए थे, देखा हिस्की, किसका, तो मैक्स प्लांक का। मैक्स प्लांक, है ना, मैक्स, है ना, मैक्स प्लांक का, और है ना हटर्स का, है ना, हर्ट्स का देखा हिस्की। देखा हिस्की मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो हम बाइक चला रहे हैं, तो मेरा देखा इसकी कोई और लड़का मेरा बाइक सीख गया, है ना, तो वो क्या किया, देखा इसकी सीख गया, है ना, तो वो होता है, ठीक है ना। हम अगर साइकिल चला रहे हैं तो मेरा दोस्त भी साइकिल चलाना शुरू कर दिया, तो वो देखा इसकी होता है। तो ये क्या होता है, यानी नील बोर ने बेसिकली उसी का, क्योंकि इसी का थ्योरी पढ़ के, है ना, यानी इसी का अध्ययन करके उन्होंने बताया था क्या, परमाणु संरचना के बारे में, ठीक है। तो क्या था, तो मैक्स प्लांक ने बताया था कि देखो कोई भी जो तत्व होते हैं वो रेडिएशन निकालते हैं। कौन बताया था, तो मैक्स प्लांक ने बताया कि कोई भी तत्व होते हैं, जैसे आप, है ना, टेबल कुर्सी, है ना, ये दीवारें हैं, व्हाइट बोर्ड है, हम, है ना, मोबाइल फोन कैमरा, जितनी चीज़ है वो सब क्या है, वो सब निकालते हैं, रेडिएशन निकालते हैं, है ना। हर चीज़, दुनिया के हर चीज़। हालांकि उसमें क्या होना चाहिए, प्रोटॉन होना चाहिए, सॉरी क्या होना चाहिए, उसमें इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब दुनिया के कोई भी वस्तु है तो उसमें इलेक्ट्रॉन तो है ही। इलेक्ट्रॉन सभी वैक्यूम की, जैसे अगर हम अपनी बात करते हैं तो हम लोग क्या सजीव है, पेड़ पौधे भी क्या है, सजीव है, तो उसमें भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। कैसे इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो सेल जो बना होता है, सेल यानी कोशिका, है ना, सेल यानी कोशिका जो बना होता है वो प्रोटीन का बना होता है, और प्रोटीन में रहता है कार्बन, हाइड्रोजन, है ना, नाइट्रोजन रहता है, कैल्शियम है हमारे शरीर में, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, तत्व हैं। अगर ये तत्व हैं तो इनके पास परमाणु भी होंगे, ठीक है। अगर परमाणु ये सब होंगे तो इनके पास इलेक्ट्रॉन भी होगा, और जो भी कांड करता है वो गदहवा कौन करता है, तो इलेक्ट्रॉन में क्या निकालता है, तो रेडिएशन निकालता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो निकालता है रेडिएशन, है ना, रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन निकालता है, यानी विकिरण निकालता है। कौन निकालता है, तो ये निकालता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैक्स प्लांक ने बताया था कि दुनिया का कोई भी वस्तु आप ले लेते हैं उसमें से रेडिएशन निकलता है, ठीक है, ये बता दिया था। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। अब हमें पढ़ना था, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। देखो, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसे बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक, ठीक है, इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। तो इसको सबसे पहले किया था, है ना, हर्ट्ज नाम के एक व्यक्ति थे, वो किए थे, ठीक है। देखो, आपको आइंस्टीन, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात आती है तो आइंस्टीन का बात आता है। तो आइंस्टीन जो है वो केमिस्ट्री में, है ना, बहुत कुछ जानकारी नहीं दिए थे, वो फिजिक्स में आपको आइंस्टीन के बारे में पढ़ना,
तो अभी पढ़ेंगे हम विद्युत है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, जो कि हटर्ज ने दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। कैसे किया था, एक बोतल लिए, क्या लिया, बोतल शीशी का है ना, शीशी बना दिया ये ऐसे है ना, बोतल ले लिए, लो लैंप। ठीक है, अब इसमें क्या किया इन्होंने, इसमें एक धातु यहाँ पे रख दिए, क्या रख दिए, धातु। ठीक है, जब यहाँ पे धातु रखे और इसमें करंट दे दिए, क्या दे दिए, करंट दे दिए, है ना, धातु में इसको दे दिया और करंट। ठीक है, करंट दे दिए है ना, इसमें क्या दे दिए, करंट। यहाँ से बैटरी जोड़ दिए, है ना, बैटरी जोड़ा हुआ है। ठीक है, बैटरी से इसे जोड़ दिए। इस जगह पे एक बल्ब दे दिया, क्या दे दिया, बल्ब। ठीक है, ये बल्ब है ना। अब बताओ, यहाँ से लाइन दे दिया गया है, यहाँ पे क्या है, वोल्टेज है ना, जो कि क्या है, ये है माइनस टर्मिनल और ये है प्लस टर्मिनल। ठीक है, यहाँ पे वोल्ट यानी करंट को दे दिया गया, बैटरी जोड़ दिया गया है, तो अब यहाँ से करंट चलना शुरू हो जाता है। तो बताओ ये बल्ब क्या जलेगी, हाँ, तो बल्ब ये नहीं जलेगी। क्यों नहीं जलेगी, क्योंकि सर्किट इसका पूरा नहीं है। क्या है इसका, सर्किट यानी जो विद्युत परिपथ है वो पूरा नहीं है। अब विद्युत परिपथ अगर पूरा नहीं है तो ये बल्ब नहीं जलेगा, चाहे तो वो कितनी वोल्टेज का आप यहाँ से करंट दे दीजिए, लेकिन नहीं जलेगा। जैसे अगर जैसे अपनी बोर्ड है ना, क्या है, बोर्ड है ना, उसमें आप तार लगा रहे हैं एक बॉल जलाने के लिए या फैन चलाने के लिए, तो अगर बीच में कहीं तार कटा रहता है तो वो फैन हो या बल्ब हो या और भी कुछ इंस्ट्रूमेंट हो, वो नहीं चलती है। क्यों नहीं चलती है, क्योंकि वो परिपथ पूरा नहीं होती। बस यहाँ पे भी वही काम है, परिपथ क्या है, पूरा नहीं है। जब परिपथ पूरा नहीं है भाई, तो ये नहीं, लाइट यानी बल्ब ये नहीं जलेगा। तो इसको क्या, एक अंधेरा रूम में काम कर रहे थे, है ना, तब उनको मन किया कि अरे यार चलो इसको बाहर धूप में रखते हैं। तो क्या होता है, तो इसको उठा के बाहर धूप में रखें। जैसे ही बाहर धूप में रखें तो ये बल्ब जलना शुरू हो जाती है। क्या होती है, बल्ब जलना शुरू होती है। ठीक है, अब बल्ब जलना शुरू हो जाती है, क्यों, क्योंकि ये है माइनस, है ना। जैसे ही इस पे बल्ब जलना क्यों शुरू होती है, क्योंकि इस पे से आई है सूरज का प्रकाश। किस पे आया, इस कैथोड, इसे बोलते हैं कैथोड, है ना। इस पे आया सूरज का प्रकाश है। देखो ऐसा नहीं कि अगर धूप में रखने से सिर्फ एक ही पाया, सूरज का प्रकाश इस पे भी आया। पूरा ये जो शीशी बनाया गया है, बोतल जो है, ये सभी पे आया, बैटरी पे भी आया, बल्ब पे भी आया होगा, है ना। लेकिन इस पे, जब इस पे सूरज के प्रकाश आया तो इसको क्या क्या, ये जो धातु है, ये धातु सूरज की प्रकाश ले करके और इसमें से कुछ अपनी अंदर से निकाला, जिसे बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन निकाला। क्या निकालता है, इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ी और इससे जाके टकरा गई। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन इससे जाकर टकराती है तो इसमें बहना शुरू होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन चलना शुरू होता है। जब इलेक्ट्रॉन चलना शुरू होता है तो वो बल्ब जल जाती है। तो हम लोग का पता है, या तो आप फिजिक्स में पढ़िएगा कि अगर आवेश है ना, आवेश बोलते हैं उससे, है ना, यानी आयन। क्या है, आवेश। आवेश अगर इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, क्या होती है, इलेक्ट्रॉन जो कि करंट होती है ना, जैसे बैटरी आपके पास होती है ना, निपो बैटरी या फिर कोई बैटरी, जैसे फोन का बैटरी, मोबाइल का बैटरी जो होती है, उसमें क्या होती है, आवेश होता है। क्या होता है, वो आवेश होता है। तो उसमें आवेश रुका हुआ रहता है। जैसे मान लो कि एक छोटा खेत है, क्या है, आपका छोटा खेत है ना, मतलब किसी चीज़ का, गेहूँ लगाया हुआ है या धान लगाया हुआ, खेत में पूरा पानी भरा हुआ। ठीक है, अभी पूरा एकदम पानी पूरा भरा हुआ इस खेत में। ठीक है, तो जैसे ही हम इस आरी को काटेंगे, खेत का आरी है ना, उसको काट देंगे तो ये पानी बहना शुरू होती है, इस तरह पानी बहना शुरू होती है। तो अभी इसमें पानी रुका हुआ था, तब हम बोलेंगे कि वो आवेश था। जैसे ही पानी बहना शुरू होती है तब बोलेंगे अब इसमें धारा चलना शुरू होती है, धारा चलना शुरू हो गया। तो क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन अगर रुका हुआ होता है तब उससे बोलते हैं आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे ही चलना शुरू करता है तब उससे बोलते हैं विद्युत। क्या बोलते हैं, विद्युत हो जाती है ना, यानी विद्युत। और उसमें जब धारा आती है तो बोलते हैं कि ये विद्युत धारा हो गया। क्या हो गया, ये विद्युत धारा। तो यहाँ पे भी जस्ट वही काम होता है, क्योंकि जैसे ही धूप इस पे आया है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला। इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अब ये क्या किया, विद्युत धारा बन गया। क्या किया, विद्युत धारा, क्योंकि चलना शुरू कर दिया, विद्युत धारा बना। तो ये जाएगा इस टर्मिनल पे जाएगा, यानी
एनोड पे जाएगी और एनोड से पूरा, क्योंकि ये तार लगा हुआ है, ये तार से आएगी ऐसे, फिर ये बैटरी में घूमेगा, फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे गोले घूमने लगेगा और जैसे इलेक्ट्रॉन अगर गोला चक्कर मारेगा तो ये बल्ब जल जाएगी। अब ये बल्ब क्या होती है, जल जाती है। ठीक है, क्या होती है, बल्ब जल जाती है। समझ गए? तो क्या होता है, इससे हम रखे कहाँ, धूप में यानी प्रकाश में, इसीलिए इससे कहा जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, क्योंकि ये प्रकाश से ही ये काम हुआ। ठीक है ना, समझे? अब यहाँ पे आता है, बात आती है कि भाई ये धातु जो है, ये कौन सी धातु रखेंगे हम, लोहा रखेंगे कि पित्तल रखेंगे कि स्टील रखेंगे, है ना, कि एल्युमिनियम रखेंगे। भाई हम रखेंगे क्या, धातु हर चीज धातु है ना। तो यहाँ पे हम इस टर्मिनल जो है इसको रखते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हमको निकालना है। ऐसा धातु हम रखेंगे जो इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से निकाल दे। थोड़ा सा धूप पड़े, इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, थोड़ा सा उसको ऊर्जा दिए, बस इलेक्ट्रॉन को वो बाहर निकाल दे। तो ऐसी धातु का हमको प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो वो कौन सी धातु होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि आवर्त सारणी जो होता है ना, आवर्त सारणी, ठीक है, आवर्त सारणी का वर्ग पहला है ना, वर्ग एक, आवर्त सारणी का वर्ग एक का जो तत्व होते हैं वो कौन कौन होते हैं, तो वो होती है हाइड्रोजन, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, ऊपर में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, है ना। ये कितने होती है, 7 तत्व होती है। लेकिन इसमें से सभी को हम नहीं प्रयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे हम लिथियम को, पोटेशियम को, सीजियम को। इस सब तत्व को हम यहाँ पे रख सकते हैं। यानी ये जो धातु, धातु मतलब होती है कि जो इलेक्ट्रॉन को वो दे दे आसानी से, कहते इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे दे। ठीक है ना, तो उसको रखेंगे। तो लिथियम, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, यानी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1। लिथियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 3, सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 11, पोटेशियम में 19, 37, है ना, और ऐसे करके आगे बढ़ते जाती है। ठीक है, तो अब देखो इसको क्या होती है, एक अगर इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आवर्त सारणी अगर आप 10th में पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं अगर पढ़ेंगे तो भाई आगे आपकी चैप्टर आने वाली है, वो आप अच्छे से समझ जाइएगा। लेकिन अभी आप समझिए इतना कि अगर हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार यानी परमाणु का आकार बड़ा होते जाता है। ठीक है, यानी ऊपर से नीचे आने पे परमाणु का आकार बड़ा होते आता है ना, और दाएं से बाएं जाने पर आकार छोटा होते जाता है ना, एकदम छोटा होते चला जाएगा। ठीक है, आकार छोटा हो जाता है, यानी इस तरफ से आप जाइएगा उस तरफ तो आकार छोटा होता है और ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है। अब ये आकार बढ़ता क्यों हो और आकार छोटा क्यों होता है, जरा सा इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, तो देखो आकार बढ़ता है, किसी भी परमाणु का आकार बढ़ने की सबसे पहला रीजन है कि उसमें कक्षा बढ़ जाता है। क्या बढ़ता है, कक्षा यानी ऑर्बिट बढ़ जाता है ना, यानी ऑर्बिट उसका बढ़ जाती है। तो देखो यहाँ पे कितनी, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका अगर हम हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन अगर निकालेंगे, है ना, यानी इलेक्ट्रॉन विन्यास अगर हम निकालेंगे तो क्या होता है, 1 बस। लिथियम का कितना हो जाएगा, 2 और 1, ऐसे निकालते हैं, है ना, 2 1। अगर हम सोडियम का निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, तो 2 8 1। ठीक है, पोटेशियम का हम बात करते हैं तो 2 8 8 1, इस तरह से बनेगा, है ना। रुबिडियम का आपको निकालना होगा तो 2 8 18 8 1, ऐसे बनेगा। अब आप देखिए जैसा ध्यान से कि क्या होता है, जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो देखो कक्षा, ये 1 कक्षा है, इसमें कितना 2 कक्षा है, इसमें 3 कक्षा, 4 कक्षा, 5 कक्षा, 6 कक्षा, और एक और नीचे फ्रांसियम, उसमें 7 कक्षा होती है। तो 7 जब कक्षा जब बढ़ता है तो आकार भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम हाइड्रोजन का अगर हम परमाणु की बात कर बनाएंगे तो ये होता है क्या, परमाणु, जो कि हाइड्रोजन का एक केंद्रक हो गया, यानी केंद्रक क्या होता है, केंद्रक ये क्या है, कक्षा है, ये क्या है, कक्षा हो गया, यानी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसका बात करते हैं तो ये इसका क्या होगा, केंद्रक, इसका लिथियम का, इसका आकार कितना, इसका 2 है, इसका कक्षा, तो इसका देखो इससे आकार कुछ बड़ा हो गया। ठीक है ना, अब हम इसके और नीचे आएंगे, है ना, तो इसका देखो केंद्रक हो गया, इसमें 3 कक्षा, यानी सोडियम में 3 कक्षा है, इसका और आकार बढ़ेगा, है ना। पोटेशियम में 4 है इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है, यानी 4 कक्षा है, 1 2 है ना, 3 और ये 4, तो आकार बड़ा होते जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पे तत्वों का आकार यानी तत्वों का परमाणु का आकार बड़ा होते जाता है। अब बताओ, यानी इसकी बाहरी यानी हम कह सकते हैं कि किसका, पोटेशियम का बाहरी कक्षा में कितना 1 है, अंदर में 1 2 इलेक्ट्रॉन है ना, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहीं पे भी इसको 8 रख दीजिए। फिर तीसरी कक्षा में भी 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट जो कक्षा है यानी चौथी कक्षा में 1 है ना, तो 1 यानी 1 ही का है ना, 1 है। अब बताओ, ये जो केंद्रक जो होता है ना, किसी भी परमाणु का केंद्रक जो होती है वो माँ की तरह काम करता है। क्या, माँ यानी मम्मी की तरह काम करती है ना, यानी अपनी पेरेंट्स की तरह काम करता है। क्या, क्योंकि पेरेंट्स जो होता है ना अपने बच्चों को ख्याल रखते हैं, है ना, यानी वो अपनी प्यार से, स्नेह से, ममता से उसे एक की ओर बांधे रहते हैं, रखे रहते हैं, है ना। तो वो क्या कहते हैं, केंद्रक। बस केंद्रक भी जितना परमाणु होता है उस सबका क्या है, माँ है, यानी गार्जियन कह सकते हैं। ठीक है, अब बताओ, ये जो क्या है, ये जरा सा दूर है, सबसे लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो बड़ी दूर है, लेकिन और जो है वो पास में है। तो जो ज्यादा जो नजदीक होता है उसको जो केंद्रक होता है ना बहुत जोर से खींचा हुआ रहता है, यानी बहुत जोर से उसे खींचा हुआ रहता है। लेकिन जो दूर वाला है ना उसको जरा सा कम जोड़ उसका दूरी पड़ जाता है ना। इसके कहते हैं, यानी जो लास्ट वाला है यानी केंद्रक और जो लास्ट की जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच की दूरी ज्यादा है, इसी की वजह से इसमें आकर्षण एक बल होती है, वो आकर्षण बल कम पड़ता है, यानी कमजोर पड़ती है। ठीक है ना। तो जैसे ही, क्योंकि अगर यहाँ पे हम धातु अगर प्रयोग करते हैं, हम किसका, पोटेशियम का, या हम सीजियम का अगर हम धातु का प्रयोग करेंगे तो इसका बाहरी कक्षा बहुत दूर पड़ जाता है, किसका, इन केंद्रक से। तो केंद्र से जैसे दूर पड़ता है तो इस पे जब धूप पड़ता है, जब लाइट जब आएगी तो इसको आकर्षण बल को वो धूप तोड़ देता है, वो लाइट यानी प्रकाश तोड़ देता है। जब आकर्षण बल को तोड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन आजाद होता है, यानी वो बाहर निकलने के लिए तैयार होता है, और वही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। और बाहर निकलने के बाद वो अब क्या है, ये माइनस है, अब ये माइनस है और ये प्लस है। तो आपको पता होता है कि हर जब भी, यानी प्रकृति का ये नेचर है कि कोई भी वस्तु अपनी अपोजिट टर्मिनल को ही आकर्षण करता है, यानी अट्रैक्टिव करता है ना। तो यह है माइनस है, अब यह प्लस इस तरफ है, तो ये जाएगा माइनस से जाएगा प्लस की ओर जाएगा। जब प्लस की ओर जाएगा तो ये तार इसको है, अब इस तार में से लाइन है ना करंट आगे बढ़ेगी, फिर बल्ब के पास आएगी, बल्ब जल जाएगी, फिर यही प्रक्रिया होती रहेगी। ठीक है, तो ये होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन को हम निकालते हैं, ठीक है, तो कितना ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगा, है ना, हमें कितना ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगा कि हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। ठीक है, चलो देखो क्या है, ये धातु है, क्या है ये धातु, ठीक है ना, धातु है। अब ये धातु है ना, इस पे हम दिए क्या दिया, ऊर्जा दिया, क्या दिया, ऊर्जा, किसके लिए, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ऊर्जा इस पे हम दिए 15 जूल, क्या दिए, 15 जूल। 15 जूल जब इस धातु पर हम ऊर्जा दे देंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना हम चाह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए, लेकिन 15 जूल में इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। फिर हम ऊर्जा दिए इसको 20 जूल, है ना, फिर नहीं निकला। फिर इसको हम ऊर्जा दे देंगे, है ना, इस बार इसको ऊर्जा देते हैं 30 जूल, हम ऊर्जा देते हैं, कितना देते हैं, 30 जूल ऊर्जा देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जैसा डगमगा गया, क्या किया, डगमगा गया, है ना। तो जैसे क्या होता है, आप कभी भी देखते हैं कि जैसे तराजू होता है ना, एक क्या है, तराजू है ना, ये है तराजू आपका, ठीक है, एक ये तराजू है, ठीक है। तराजू पे आप चिकन तोलते होंगे, तो जब चिकन को क्या करते हैं, मुर्गावा के उल्टा लटका देता है, क्योंकि मुर्गावा के अगर सीधा बैठाइएगा ना तो वो सबसे उड़ते रहता है ना, पंख करते रहेगा, तो पंख अगर उड़ते रहेगा तो वो सही से उसका वजन नहीं हो पाएगा, है ना, इसलिए उसको उल्टा लटका देता है मुर्गावा के। तो जब उल्टा लटकाइएगा तो वो शांति से चुपचाप बैठा रहता है। तो जब उल्टा इसको लटका दिया है ना, उल्टा लटका दिया मुर्गा को, चलो मार के मुर्गा है, उल्टा इसको लटका दिया गया है, ठीक है। अब क्या है, इसको मान के चलो कि 2 kg का है,
ये है 2 kg का, है ना। तो इस पर हम रखेंगे क्या, लिखेंगे 1 kg हम रखेंगे, तो इसका कुछ होगा 1 kg में, ये क्या होगा, ये नीचे बैठा हुआ तराजू जो है वो नीचे बैठा हुआ, 1 kg में कुछ नहीं हुआ। फिर इसको हम और बटखारा चढ़ाएंगे कितना, 1.5 यानी 1.5 kg का हम बटखारा चढ़ा दिए इस पे, तो कुछ हिलेगा इस पे, और हम 2 kg इस पर डाल दिए, तो अब इसको तराजू बराबर में आ जाता है, ठीक है ना। तो जिस समय हिलना शुरू करता है, यानी जैसे हम इस धातु पे हम 15 जूल दिए, कुछ नहीं उसका हुआ, इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। 20 जूल दिए, इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। जैसे 30 जूल देते हैं तो इलेक्ट्रॉन हिलना यानी कंपन शुरू करता है। अब ये तैयार हो गया है यहाँ से निकलने के लिए, है ना, यानी अब ये दहलीज को पार कर सकता है ना। क्या करेगा, दहलीज को पार कर सकता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन जैसे इलेक्ट्रॉन निकालने की तैयारी में होता है, उससे बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन दहलीज है, इलेक्ट्रॉन दहलीज। लेकिन हम इसको 30 जूल पे सिर्फ डगमगाया है, अब इसको हम दे दिए 40 जूल, ले कहां तक है, चलो ठीक है ना, 30 जूल है, इसको हम दे दिए 40 जूल। क्या दिया, 40 जूल। अब इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, है ना, निकल के क्या हुआ, भागना शुरू कर दिया 40 जूल पे, क्योंकि 30 जूल पे डगमगा रहा था, यानी निकलने की तैयारी में था, है ना, कि अब हम पार कर जाएंगे। तो यानी 30 जूल को हम बोलते हैं देहली, है ना, देहली ऊर्जा। क्या बोलते हैं, देहली ऊर्जा। इस इंग्लिश में बोलते हैं थ्रेशोल्ड, है ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा मतलब होता है कि अपनी दहलीज को पार करने की, पार कर दिया। जैसे मान लो कोई किसी को नहीं कहता कि, है ना, हिम्मत है हमारा दहलीज आप पार कर जाएगा, कोई बोलता है कि नहीं बोलता है कि थोड़ा हिम्मत आज से हो गया है कि हमारा दहलीज तो पार कर जाएगा। तो दहलीज का मतलब होता है कि आपकी दरवाजा, यानी किसी का दरवाजा, है ना। तो इसका यानी दरवाजा पार करने के लिए हमें 30 जूल की आवश्यकता पड़ा इसको। तो हर धातु का दहलीज यानी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसकी देहली ऊर्जा अलग अलग होती है ना। हर तरह के जितना, जैसे मान ले हम में से, या जैसे मान ले लोहा है, अब लोहा में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो उसको हम ऊर्जा दे देंगे, उसको गर्म करेंगे। तो उसको गर्म करने के लिए एक ऐसी एक देहली ऊर्जा होगी, जितना उसको मिलेगा वहां से शुरू होता है इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होता है ना कि वो निकलना, इलेक्ट्रॉन निकलने की चेष्टा रखता है, ठीक है ना। तो उस जगह को बोलते हैं देहली ऊर्जा, है ना। और जैसे ही जब देहली ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा मिलती है तो वो फट से निकल जाता है, और क्या होती है, निकल जाती है। अगर इसको हम 30 दे रहे थे, अगर 31 भी इसको हम देते तो यहां से ऊर्जा निकल जाती, ठीक है, ठीक है, क्या होती है, ऊर्जा निकल जाती है। अब 30 जूल जो था वो तो इसको निकालने के लिए काम दिया, है ना, बाकी निकालने यानी उसको तैयार कर गया निकलने के लिए। लेकिन जैसे 40 हम दिए तो यहां से निकल के वो भाग गया, है ना। तो यहां से एक प्रश्न आपको पूछेगा कि गतिज ऊर्जा बताओ, क्या बताओ, है ना, काइनेटिक एनर्जी आपको क्वेश्चन पूछेगा, है ना, काइनेटिक एनर्जी के लिए, है ना, कि गतिज ऊर्जा यानी इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा क्या है ना, इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा क्या है, ठीक है ना। तो गतिज ऊर्जा निकालने के लिए आपको क्या आया, है ना, तो देहली ऊर्जा दिया हुआ, है ना, दिया गया ऊर्जा, है ना, दिया गया माइनस देहली ऊर्जा, है ना, देहली ऊर्जा, ठीक है। यानी दिया गया ऊर्जा को हम लोग इसको डिनोट करते हैं ई से, किससे, क्योंकि ऊर्जा है, ई से करते हैं, है ना। और देहली ऊर्जा के, है ना, ई के पावर 0, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, ई के पावर 0 से उसे डिनोट करते हैं, यानी देहली ऊर्जा को, ठीक है, समझ गए। तो देहली ऊर्जा को ई के पावर 0 से डिनोट करते हैं। तो इसको हम ई बराबर, इसको और अगर हम फॉर्मूला का इसको और आगे बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाती है ई बराबर, आपको पता है कि एच म्यू होता है, क्या होती है, एच म्यू, है ना। तो ई बराबर क्या हो गया, एच, क्योंकि एच जो होता है वो कांस्टेंट होता है ना, म्यू के पावर 0, यानी एच म्यू के पावर 0, यानी देहली आवृत्ति, इससे बोलेंगे देहली आवृत्ति, ये हो गया आवृत्ति, और ये आपका हो गया देहली आवृत्ति, ठीक है, एच में। तो यहां से इसको अब हम आगे अगर बढ़ाते हैं तो क्या करेंगे, यानी
यहाँ से H को हम कॉमन कर लेंगे, तो जब H को हम बाहर निकालेंगे तो क्या लगेगा आपको, आवृत्ति माइनस देहली आवृत्ति, यही ना बचेगा, ठीक है ना। तो आपका एक और फॉर्मूला तैयार हो गया, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन दिया रहेगा है ना कि आवृत्ति, किसी भी इलेक्ट्रॉन का आवृत्ति यानी दिया हुआ आवृत्ति इतनी है और उसकी देहली आवृत्ति इतना है, तो उसका बताइए कि काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया। बस सीधा सीधा बात, तो घटा देना है, क्योंकि आपको है ना प्लैंक कांस्टेंट का मान आपको पता होना चाहिए। ये तो कांस्टेंट होता है ना, ये इसका निश्चित है, ये फिक्स है, लेकिन मान इसको दिया आपको रहेगा है ना। तो इसमें से अगर दो गो दिया हुआ है तो आराम से निकल जाएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ रहेगा है ना, तो इसको में से किसी एक को कोई एक किसी में दिया रहेगा और काइनेटिक एनर्जी दिया रहेगा, तो ये आराम से निकल जाएगा, क्योंकि इसका तो आपको मान पता ही है ना। 6 यानी H बराबर होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये होता है प्लैंक कांस्टेंट की मान होता है, ठीक है। तो एक और हम यहाँ से फॉर्मूला बन सकता है बाबू, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगी, H। म्यू बराबर एक और होता है C बटे डेल्टा, C बटे डेल्टा माइनस है ना C बटे डेल्टा के पावर 0, क्योंकि C जो होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी प्रकाश का चाल कांस्टेंट है, ये भी किसके जैसा, तो H की जैसा। अब यहां से हम C को अगर हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो है ना HC है ना, HC 1 बटे डेल्टा माइनस 1 बटे डेल्टा के पावर 0 है ना। तो ये आपको आ जाएगा क्या, यानी देहली तरंगदैर्घ्य और देहली आवृत्ति, देहली ऊर्जा, देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्घ्य है ना। तो इस पे आपको बन जाएगी क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको कुछ ठीक है, आपको ये 3 फॉर्मूला आपको मिल गया, एक फॉर्मूला 2 और एक 3, ठीक है। तो आपको अगर दिया रहेगा कि किसी भी तत्व का है ना देहली तरंगदैर्घ्य जितना है तथा उसकी काइनेटिक एनर्जी इतना है, तो उसकी दिया हुआ ऊर्जा यानी दिया हुआ तरंगदैर्घ्य निकाले है ना, यानी इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य कितना होगा। तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं, या तो आपसे पूछ देगा कि किसी भी तत्व का यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन का है ना आवृत्ति इतनी है ना, और उसका काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा दिया हुआ इतना है, तो उसका देहली ऊर्जा बताइए। तो आप इसका मान रख दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत इजी है ना, जोड़ घटाव है भाई, कुछ नहीं है ना, जोड़ घटाव करना है, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा, समझ गए। तो ये जो था ये आपका विद्युत प्रभाव था है ना, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव था, जो कि इसके सहायता से नील बोर ने अपनी थ्योरी को और आगे बढ़ाया है ना। तो उन्होंने प्रकाश का यानी परमाणु का संरचना के बारे में नील बोर ने अध्ययन किया और फिर बताया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे नील बोर के बारे में, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे थे यानी मैक्स प्लैंक का और प्रकाश विद्युत प्रभाव का इसलिए पढ़ रहे थे ताकि इससे यहाँ से ये पता चलती है कि कोई भी वस्तु जब उसको ऊर्जा मिलती है, जब अगर इलेक्ट्रॉन का हम ऊर्जा देते हैं तो वो अपनी है ना क्या होती है यानी अवस्था को वो चेंज कर लेता है ना, वो कुछ ना कुछ उसमें हलचल आती है ना। तो इसी के माध्यम से बोर ने यानी नील बोर ने अपनी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नील बोर का परमाणु सिद्धांत। देखो क्या था, अब हम लोग पढ़ेंगे नील बोर है ना, नील बोर का है ना, नील बोर का परमाणुक परमाणविक है ना स्पेक्ट्रम है ना, या इसे भी कह सकते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम आप देखे होंगे है ना, जैसे रेनबो आप देखे होंगे, वही होती है ना। तो क्या होता है, इन्होंने क्या किया यानी नील बोर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, किस तरह से, तो एक लोहा यानी क्या है शीशा, उन्होंने भी एक शीशा का एक जार बनाया, क्या बनाया, जार, शीशा आया है, ठीक है, एक कांच का
है ना। इसमें क्या कर दिए, एक धातु लिए, है ना, और इस धातु को करंट दिए। क्या दिए, करंट। यहां से भी एक बैटरी से इससे जोड़ दिए, ठीक है, जोड़ दिए, किससे, बैटरी से जोड़ दिए, इससे अब करंट देंगे, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है। क्या है, हाइड्रोजन गैस इसमें भरा हुआ है, पूरा में हाइड्रोजन गैस भरा होता है, ठीक है। तो इससे पहले बताए थे, मैक्स प्लांक ने बताया था कि देखो भाई, कोई भी तत्व जो होती है, यानी एलिमेंट यानी तत्व, है ना, कोई भी तत्व जो होती है इसके पास 7 कक्षा होता है। कितना होता है, यानी ऑर्बिट जो होता है वो 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है, किसी भी तत्व का 7 कक्षा होता है, ठीक है ना। तो भाई कह सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इन्होंने लिया, तो हाइड्रोजन गैस लिया, तो हाइड्रोजन के पास होती है 1 इलेक्ट्रॉन होती है। अब 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो इसके पास कक्षा भी कितना है, 1 होगा, है ना। लेकिन 1 कक्षा तो इसका वास्तविक है, जो कि दिखाई देता है ना, लेकिन जो नहीं दिखाई देता है वो इसका 6 कक्षा और है। इसमें कितनी कक्षा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है बाबू, तो ये क्या करेगा इस ज्यादा कक्षा रख के, इसको क्या जरूरी दिखाना। जैसे किसी, मान लो आपके पास, है ना, एक घर है, एक क्या घर है, अब घर में 5-6-7 रूम है, क्या है, 5-6-7 रूम है। तो भाई आपको जिस रूम में आप पार्टिकुलर रहते हैं, और आपको घर में जो रूम है, जैसे मान लो एक घर है ना, ये है घर, ठीक है। इस घर में 5-6 रूम है यहाँ पे, ठीक है, 2-3-4 मान लो रूम है इसमें, ठीक है ना। तो कोई भी अगर व्यक्ति सब रूम में नहीं रहेगा, कोई एक ही रूम में रहेगा, तो बताओ जिस रूम में आप रहिएगा उसी रूम में लाइट जलेगा, बाकी रूम का आप लाइट बंद भी करके रख सकते हैं। बहुत लोग बंद कर देते हैं कि क्या जरूरत है भाई, जब इस रूम में है ही नहीं कोई, तो रूम लाइट को बंद करके रखेंगे। इस रूम में अभी हम हैं तो लाइट को हम चालू करके रखेंगे, है ना। तो इसके पास ये होते हैं, क्योंकि इसके पास 7 कक्षा होता है। जितना भी तत्व है, वो मैक्स प्लांक ने बताया था कि जितना भी तत्व है सभी के पास 7 कक्षा होता है, सभी के पास 7 कक्षा होता है। तो हाइड्रोजन के पास भी 7 कक्षा होगा। तो 7 कक्षा इसका दिखाई नहीं देता, इसलिए क्योंकि एक पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या जरूरत है सौर लाइट भरने की, है ना। तो इसीलिए इसी में खाली घूमते रहता है, ठीक है ना। और इसको पास 6 कक्षा भी और है कि नहीं। तो जैसे ही इसमें हम हाइड्रोजन में क्या होता है, क्योंकि करंट यहां से हाई वोल्टेज दिया जाता है ना, किसको, हाइड्रोजन को, क्योंकि ये क्या शीशा का एक है ना पाइप है, शीशा एक है, इसमें बैटरी से जोड़ दिया गया है और इसमें हाइड्रोजन गैस भर दिया गया है, ठीक है। भरने के बाद जब इन्होंने देखा, जब इसमें करंट जब दिया, तो यहां से हाइड्रोजन, यहां से क्या यानी प्रकाश निकलना शुरू हो गया। क्या हो गया, प्रकाश निकल, लाइट निकलना शुरू हो गया, है ना। इस शीशा से लाइट निकलना शुरू हो गया, ठीक है। क्या हुआ, लाइट निकलना शुरू हो गया। तो इस लाइट को देखा, अब ये लाइट क्यों निकला, तो लाइट निकला इसलिए निकला कि क्या ना हुआ यहाँ पे, कि जैसे यहाँ से इसमें जब करंट जब दिया गया, है ना, जब करंट इसमें दिया गया तो क्या होता है, आपको पता है कि हमने अभी जस्ट पढ़ा प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ा। क्या पढ़ा, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब बताओ क्या होगा, क्योंकि यहाँ से करंट भी दिया जा रहा है, इसमें हाइड्रोजन गैस भी भरा हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से बताओ परिपथ तो पूरा है नहीं, तो ये क्या करंट तो इधर आगे बढ़ेगी नहीं। लेकिन अगर हम मान ले इसमें से करंट जैसे ही दिया जाएगा, इसमें हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन गैस पे करंट इसमें पड़ेगा, किसमें पड़ेगा, हाइड्रोजन गैस पे। हाइड्रोजन गैस पे क्योंकि करंट निकलती है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है। क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है। अब ये ऊर्जा तो होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें जैसे करंट इसको देते हैं तो इसके पास ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है, ऊर्जा। जैसे मान लो क्या मिलता है, ऊर्जा। इस इलेक्ट्रॉन का मिल गया, ऊर्जा मिल गया। अब ये ऊर्जा अब निकला ना, मिला इसको, तो ऊर्जा लेके अब क्या है कि अब हम जैसे चलते हैं, घूमते हैं। बड़े दिन से हम घर में बैठल थे, आज आते हैं मेला से घूम के। जिससे क्या होता है, हमारे घर में भी है ना, दिवाली का त्यौहार आता है, दुर्गा पूजा का त्यौहार आता है, तो मम्मी से पैसा मांगते हैं कि देना मम्मी, बहुत दिन से मेला घूमने नहीं गए ना, पैसा दो। तो पैसा मिलता है तो हम लोग घूमने जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपको पैसा कितना मिला है। अगर आपको पैसा कुछ कम से कम मिला होगा तो आप जाइएगा मेला, है ना, आपके अगल बगल गांव होगा, उसके पास आप जाइएगा, वहां से मेला घूम के चले जाइएगा, है ना। पैसा अगर ज्यादा मिल गया तो हो सकता है शहर में जाइएगा, चलो चलते शहर में पंडाल देखते हैं, तो शहर में आप जाइएगा।
कुछ और पैसा मिल जाएगा तो सोचते कि नहीं चलते हैं पटना में घूमते हैं, है ना, दिल्ली में घूमेंगे, रांची घूमने जाते हैं। तो ये सब जैसा दूर दूर शहर में फिर घूमने चले जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना ऊर्जा मिला है, कितना पैसा मिला है, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे भी इसी का होता है, यही होता है। इसको जितना करंट मिलेगा, है ना, उतना ही ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेगा। ऊर्जा लेने के बाद इसको अगर ज्यादा अगर मिलता है तो ये 7वें कक्षा में कहाँ चल जाएगा, क्योंकि 7 कक्षा है, इस 7 कक्षा में कूद के चल जाएगा, वहां पे जाके घूमेगा। उसको कहाँ पे गया, यानी 7 कक्षा में ये चल जाएगा, है ना। यानी ये जो है यानी 1 2 है ना 3 4 5 6 7 है ना। तो ये मान के चलो 7वें कक्षा में आ गया और घूम रहा है। क्या आ गया और घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, ठीक है। घूमते घूमते एक ऐसा समय आएगा, अब एक मन करेगा कि हम अब आते हैं अपना घर पे भाई, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना कितनों कहीं पर रह जाएगा तो वो घर पे आएगा लास्ट में। तो ये अब आएगा अपनी घर पे, कहाँ आएगा, तो ये लास्ट कक्षा में, यानी सबसे अंदर वाला कक्षा, क्योंकि यही था ये, है ना। ये अपनी अंदर वाला कक्षा में आएगा। अब जब आते समय क्या होता है कि जब आ रहा था, उन्हें से वापस आ रहा था, तो ये टेंडर नहीं रुकता है, ये टेंडर यहाँ नहीं गिरता है, यहाँ गिरेगा ससुरा मुंह कर फोड़ लेगा, है ना। इसमें डायरेक्ट एक केंद्रक में नहीं गिरता है। कहाँ आता है, यानी सबसे पहले कहाँ 7वां में था, 7वां कक्षा में था, तो 7वां कक्षा से वहां से कुछ पैसा खर्च किया, है ना, ऊर्जा को खर्च किया, तो आ गया 6ठा कक्षा में, वहां से कुछ ऊर्जा खर्च किया, फिर आ गया 5वां में, फिर वहां फिर कुछ देरी घूमा, घूमते घूमते ऊर्जा खत्म किया, आ गया 4था में, फिर यहाँ से खर्च किया, 4था से फिर आ जाएगा 3रा में, 3रा से फिर कुछ यहाँ घूमेगा, फिर ऊर्जा खर्च करेगी, ऊर्जा को निकालेगी, फिर आ जाएगा कहाँ जाएगा, किस में आ जाएगा, तो आ जाएगा 2रा में, 3रा में, फिर पहला में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने पढ़ा था, यानी मैक्स प्लांक के बारे में पढ़ा था, मैक्स प्लांक, है ना। मैक्स प्लांक ने बोला था कि कोई भी जो तत्व जो होते हैं ना बाबू, जब ऊर्जा जब उसको मिलती है तो वो अगर उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाती है तो ऊर्जा के बाहर निकालता है। अब वो जो ऊर्जा बाहर निकालता है, वो ऊर्जा बाहर निकलती है किसके रूप में, तो रेडिएशन के रूप में बाहर निकलता है। क्या निकलता है, रेडिएशन के रूप में। अब ये रेडिएशन कैसा होती है, तो विजुअल भी हो सकती है ना, यानी क्या होती है ना, यूवी हो सकती है, यूवी हो सकती है ना, विजुअल भी हो सकता है कि रेडियो भी हो सकती है सकता है कि माइक्रोवेव भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि वो कितना ऊर्जा लिया था, ठीक है, कितना ऊर्जा लिया था, ये डिपेंड करता है। तब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ से जब यही रेडिएशन जब निकलता है तो विजुअल जो होता है, यानी हम लोग का दिखाई देता है, क्या विजुअल, जैसे सूर्य का प्रकाश में कैसा होता है, विजुअल लाइट होती है, यानी 7 प्रकाश का, यानी विवग्योर, उससे वो क्या बोलते हैं, विवग्योर, विजुअल होता है। विजुअल मींस दृश्य होती है। तो सूर्य की प्रकाश में दृश्य लाइट निकलती है, जो कि उस सूर्य की सफेद लाइट में 7 तरह के प्रकाश होती है। तो यहां से जो ये लाइट जो निकलती है, एक ऐसी लाइट निकलती है, ये निकलती है दृश्य लाइट, है ना, दृश्य लाइट निकलती है, दृश्य प्रकाश निकलता है। तो यहाँ पे क्या क्या दृश्य प्रकाश जब निकला तो इसको सोचा कि भाई इसमें से देखते कि होता क्या है ना। तो इसको एक पट्टी यहाँ पे लगा दी है, क्या कर दिए, पट्टी लगा दी है, देखो ये लगा दिए एक यहाँ से पट्टी, है ना। ठीक है, और यहां से इसको पार होने दिए, ठीक है, पार होने दिए। अब इस जगह पे एक लगा दिए प्रिज्म, एक क्या है, एक प्रिज्म है, ठीक है, प्रिज्म है। अब प्रिज्म में जैसे ही आप 10th में पढ़े होंगे कि जैसे ही प्रिज्म में आती है लाइट, है ना, तो वो 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है, 7 रंगों में वो डिवाइड हो जाती है। कितनी हो गया, 5 6 और 7, ये 7 रंगों में डिवाइड हो गई। कैसी, तो 7 रंगों में ये डिवाइड हो जाती है ना, इस 7 रंगों में डिवाइड हो गया।
इस 7 रंगों में डिवाइड हो गया। यानी अगर जैसे ये हाइड्रोजन जो बनाए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे बनती है, तो नील बोर ने क्या किया, एक शीशा का एक जार लिया और उसमें हाइड्रोजन गैस भर दिया और फिर वहां पे करंट देना शुरू किया। जब करंट दिए तो हाइड्रोजन गैस पे, क्योंकि हाइड्रोजन में होती है एक इलेक्ट्रॉन होती है और इसकी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होती है, इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा लिया तो वो उच्च कक्षा में चली जाती है। उच्च कक्षा में जाने के बाद जब वो वापस आती है तो वही ऊर्जा को निकालता है, जिससे हमें पता है कि वो रेडिएशन निकलता है। तो वो रेडिएशन कैसा निकल रहा था, तो वो निकल रहा था दृश्य प्रकाश निकल रहा था, है ना। क्या निकल रहा था, तो दृश्य प्रकाश यानी विजुअल निकल रहा था। कैसा निकल रहा था, तो विजुअल, है ना, जो कि हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, है ना। इससे बोलते हैं विवग्योर, है ना, विवग्योर, ठीक है, ठीक है, विवग्योर निकलता है, ठीक है ना, ठीक है, विवग्योर 1 2 3 4 4 3 7, ठीक है, विवग्योर निकलता है, समझ गए। तो ये निकलता है। अब बताओ ये जो ऊर्जा ये जो स्पेक्ट्रम बन रही थी, हमने स्पेक्ट्रम जो देखे हैं, यानी रेनबो आप देखे होंगे ना, तो रेनबो जो निकलता है वो निकलता है बिल्कुल सब एक साथ मिला हुआ होता है। कैसा मिला होता है, आप रेनबो निकलता है इस तरह से, देखो कहां पे मैं बनाऊं, अच्छा देखो, रेनबो इस तरह से निकलता है ना। जब बरसात के समय जब आती है तो रेनबो निकलता है कि नहीं। तो रेनबो यानी जब बारिश होती है तो जिस तरफ सूरज होती है उसका जस्ट अपोजिट में रेनबो निकलता है ना, यानी इंद्रधनुष निकलता है। तो इंद्रधनुष जो होती है, ये मान ले अगर कोई लाइट, जैसे मान लो लाल है, क्या लाल है, तो ये लाइट इससे कुछ मिलता हुआ, यानी इसका नजदीक रहेगा, ये लाइट इसका नजदीक रहेगा, है ना, यानी एक दूसरे में वो टच। जैसे मान लो देखो अभी मेरा स्वेटर क्या है, देखो ये जो लाइट, ये जो कैसी 1 2 3 4, तो ये जो है ये कुछ ना कुछ टच हो रही है इसके साथ में, हो गई कलर टच हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम बन रहा था, ये स्पेक्ट्रम अलग अलग बन रहा है। देखो ये अलग रंग का है, ये अलग, यानी ये दूरी पे है, ये अपनी दूरी पे है, ये दूरी पे होती है, यानी वो टच में नहीं रहता है ना। तो ये टच में क्यों नहीं रहता है, क्योंकि यही इन्होंने एक कमी आ गई थी कि ये भाई टच में क्यों नहीं था, तो इन्होंने ये यानी नील बोर में इसको नहीं बता पाए थे, ठीक है। तो ये है आपका नील बोर का है ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसके बारे में फिर विशेष में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।